अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ इन स्टाइल। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल हेल्पफुल है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और रमज़ानुल मुबारक की प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। सुबह की रूटीन काफ़ी ज़्यादा आज हेक्टिक थी और आज मैं बल्कि थोड़ी सी लेट हो गई बच्चों को पिक करने में। और मैंने सोचा कि चले साथ में थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और यहाँ ये एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से कि मैं गुज़र रही हूँ और काफ़ी ख़राब रास्ता है। हमारी काफ़ी सारी रोड्स ऐसी होती हैं, काफ़ी सारे रास्ते हैं जो कि ख़राब होते हैं और मेंटेनेंस उनकी काफ़ी डिलेड होती है। उसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं। तो बस अभी मैं बच्चों को आज पिक करूँगी और पिक करने के बाद आज मैंने घर पे कुछ थोड़े से काम करने हैं और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। और आज मैं जितने भी काम करूँगी ना इंशाल्लाह ताला वो सब आपके साथ इसी तरह से व्लॉग में ही शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्टाइल चेंज करूँ ताकि साथ साथ में मैं बोल भी लूँ, साथ साथ में मेरे काम भी हो जाएंगे और फिर मुझे वॉइस ओवर करने का सेपरेटली टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। क्योंकि इट्स रियली वेरी टाइम टेकिंग यूट्यूब चलाना और अच्छा कंटेंट बनाना, वीडियोस बनाना, एडिटिंग एंड देन उसमें हम फिर करें वॉइस ओवर। तो इट्स रियली वेरी टाइम टेकिंग। उसके लिए आपको सेपरेटली टाइम निकालना पड़ता है। और जब वॉइस ओवर भी हम कर रहे होते हैं ना तो हमें टाइम निकालना पड़ता है इन दैट वे कि खामोशी हो, पीछे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि जो जैसे जैसे चलता जाएगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। एंड आई होप एंड इंशाल्लाह ताला यू विल लव। ओके, टेक केयर गोज़ माय वे गोइंग टू स्कूल। यहाँ मैं बहरिया से गुजर रही हूँ। अच्छा, अभी मैं बच्चों को लेकर घर आ गई हूँ और मैंने बच्चों के लिए अब खाना गरम करना है। रात को मैंने बनाई थी बिरयानी और उसी को मैं भी गरम करूँगी। बच्चों ने वही खानी है, साथ में बनेंगे शामी कबाब जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलिए, Here goes बिरयानी। इसको मैं रखूँगी इन माइक्रोवेव। Oops, ouch. तो हमने रख दी है बिरयानी एंड दिस। ओके, इसको मैं कवर भी करूँगी चीनी की प्लेट के साथ। Here goes my plates. चलिए जी, अब हम इसको रखेंगे इसके। अच्छा, प्लास्टिक के ढक्कन के साथ कवर भी नहीं करना है। माइक्रोवेव में प्लास्टिक नहीं जलाना है। 2.5 मिनट्स पे और मोर। चलिए जी, अब मैंने बिरयानी रख दी है और मैंने बच्चों को वो खाना देना है। और इसके बाद हमने जाना है जो कि मुझे वीडियो बनानी और आपके साथ ढेर सारे यूज़फुल आइडियाज़ शेयर करने हैं जो कि हैं रमज़ान की प्रिपरेशन की। हाँ जी, प्री प्रिपरेशंस होती हैं हमेशा से रमज़ान की और अगर कर ली जाएं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। और फिर जो रमज़ान का महीना है जो कि हम सब जानते हैं इतना ज़्यादा बाबरकत महीना है और उसमें एक नमाज का जो सवाब है वो 70 नमाज़ों के बराबर मिलता है। तो डेफ़िनेटली हमें फिर कोई कामों में इतना बिज़ी नहीं रहना है। हमें अपने टाइम को
सेव करना है, कुछ काम हमें पहले से करके रखने हैं ताकि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और वो कौन कौन से काम होंगे वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला आइडिया तो है जी कि बेडशीट्स चेंज करने का। लाइक अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने रमज़ान के महीने के लिए या ईद के लिए बेडरूम में न्यू बेडशीट्स बिछानी है, तो उसके लिए आप पहले से ही बेडशीट्स ले लें। और अगर आपका बजट नहीं है, जो कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं काफ़ी टाइम से बेडशीट लेना चाह रही हूँ, और जैसे मैं बेडशीट बिछाती हूँ जस्ट लाइक दिस, ये आप देखेंगे कंफर्टर के साथ बेडशीट होती है, पिलोज़ हैं। तो ये वाली बेडशीट्स जो हैं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, तो मेरा बजट नहीं था। तो फिर इसमें मैं क्या करती हूँ कि आप इसी बेडशीट को अच्छी तरह से वॉश कर लें, वॉश करके रख लें रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए, और कोई और बेडशीट टेम्पररीली बिछा लें। और फिर जब रमज़ान आए तो आप इस न्यू बेडशीट को लाइक वॉश्ड बेडशीट को बिछा सकते हैं अच्छी तरह से प्रेस वगैरह करके, तो वो भी नए जैसे ही लगती हैं। तो ये होती है एक्चुअली हमारी रमज़ान की तैयारी। तो हमें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा साफ़ सुथरा रखना है। हर एक चीज़ को, अपने कपड़ों को, अपनी अलमारियों को, अपने घर को, जहाँ हमने नमाज़ पढ़नी है वहाँ पे, और फिर हमें अपनी जो हमारे घर में रग बिछा हुआ है उसको भी हम नीट एंड क्लीन करें। तो ये सारे आइडियाज़ मैंने आप सबके साथ शेयर करते चले जाना है। तो पहला तो काम है कि जी मैं बेडशीट्स को वॉश करूँगी, और दूसरा काम शॉपिंग हमने करनी है। अगर अब पहली तो शॉपिंग आ गई हमारी बेडशीट की, दूसरी शॉपिंग हमारी है जो कि हमारे कपड़े हैं। अच्छा, अब रमज़ान में एक तो बाज़ारों में जाने का टाइम नहीं होता, अगर हम जाते भी हैं बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसलिए इन एडवांस इस शाबान के महीने में ही हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए। रमज़ान के महीने में जो हमें अच्छे अच्छे से कपड़े पहनने हैं वो, या जैसे हम 4 जुम्मे आते हैं तो जुम्मों के लिए 4 नए सूट ले लें, या फिर नए नहीं भी हैं, जो आपके पास कपड़े हैं उन सबको अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से प्रेस करके हैंगर्स में लगा दें, ताकि आपको उस टाइम पे ना कपड़ों की टेंशन ना हो कि मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं और वॉश करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सबके पास ही काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, मल्टीपल होते हैं। एक ये आइडिया है। तो मैं कोशिश हमेशा से ही करती हूँ, पहले से ही शॉपिंग कर लूँ कपड़ों की भी। और मोस्टली अगर मुझे कुछ ईद से रिलेटेड कपड़े पहने और अगर मुझे ख़ुद से डिज़ाइन करना होता है ना, तो वो मैं इसी महीने में कर लेती हूँ, या फिर रजब के महीने से ही स्टार्ट कर देती हूँ शॉपिंग करना और स्टिचिंग, उसकी मैचिंग्स एंड डाइंग एवरीथिंग, क्योंकि रमज़ान में आप नहीं कर सकते। और फिर उसके अलावा टेलर्स भी आपको टाइम नहीं देते हैं, अच्छा स्टिच करके नहीं देते हैं। तो आप अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छी स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, तो आप पहले से इन एडवांस कर लें। ये प्री प्रिपरेशंस हैं। अच्छा, इन सब कामों के लिए ना मैंने बनाई है लिस्ट, और वो मैं आप सबको दिखाती चली जाती हूँ, सो आई कैन शेयर ऑल माई टास्क्स विद यू टू। तो जी ये है मेरी बुक जिसमें कि मैंने लिस्ट बनाई है, एंड आई हैव टू फाइंड दैट, क्योंकि here it goes। अच्छा जी, ये देखें, रमज़ान प्रिपरेशन है, फिर शॉपिंग है, फिर आ जाते हैं क्लोथ्स, ग्रॉसरी एंड बेडशीट्स, फिर जाय नमाज, और फिर क्रॉकरी। जी, अब हमने शॉपिंग में हम बहुत सारी चीज़ें, कपड़े नए लेते हैं, बेडशीट्स, कर्टन्स, डेकोरेशन पीसेस, बर्तन, क्रॉकरीज, बहुत सारी चीज़ें। तो हम किस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, एक नई जाय नमाज लेने को। तो इस बार मैंने पहले से ही 2 जाय नमाज न्यू ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली है और उनके लिए मैंने तस्बीह लिया, अपने लिए भी जाय नमाज नहीं ली है और तस्बीह ली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद जी मेरी लिस्ट में है
क्या चीज़ें हैं? डीप क्लीनिंग, यस। इसमें आ जाती है डीप क्लीनिंग घर की, जिसमें कि बाकी ऑफ कोर्स सारे घर की डीप क्लीनिंग होगी, पर्दे होंगे, पर्दों के, और जो जितने भी हमारे घर में जाले लग जाते हैं, डस्ट होती है वॉल्स पे एंड ऑल दैट। उसके अलावा हम कर्टन्स को वॉश भी कर सकते हैं। वो सारे काम हमें इस महीने में करने हैं। और फिर कर्टन्स की प्रेसिंग होती है ऑफ कोर्स, जब वॉश होते हैं उसके बाद उनको प्रेस करवाना होता है। आप खुद वॉश करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज़ आप ड्राई क्लीनर्स हैं उनसे करवा लें, तो वो प्रेस भी करके आपको अच्छी तरह से देते हैं। फिर बाथरूम्स वगैरह की डीप क्लीनिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ शॉपिंग में होती है ग्रोसरी लाइक रमज़ान और मुबारक की जितनी भी ग्रोसरी होती है वो भी एडवांस में करती हूँ, ताकि उस महीने में मुझे जाना ना पड़े। इवन कि ईद के लिए भी, और अगर कुछ चीज़ें जैसे ख़त्म हो जाती हैं, हम दावत वगैरह भी कर लेते हैं, अफ्तारी वगैरह कर लेते हैं, तो फिर वो हम थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं इस तरह से कि हमारी नमाज वगैरह मिस ना हो और हम ईद की शॉपिंग कर लें। लेकिन मोस्टली शॉपिंग्स जो हैं वो मैं बिफ़ोर रमज़ान कर लेती हूँ। तो इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन भी हम पहले से करके रखें तो हमारा टाइम रमज़ान में सेफ़ हो जाता है और हम इबादत कर सकते हैं, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो हमें इस बारे में भी ना प्लान करना चाहिए, और फिर हम प्लान करें कि हमें इबादत कितनी करनी है। जब हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, एक चीज़ के बारे में, हम मुझे ये काम करना है, इवेंचुअली क्या होता है कि हम वो काम कर लेते हैं, लाइक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम सोचेंगे कि मुझे ये इबादत करनी है, मस्ट करनी है, क्योंकि ये मेरे पास एक महीना आया है जिसमें कि मुझे अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, मुझे अल्लाह ताला से जो मेरी ख्वाहिशात हैं उनको मनवाना है, मुझे अपनी दुआएं कबूल करानी है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे अल्लाह से अपने लिए नेकी की हिदायत मांगनी है। तो ये सब चीज़ें, और फिर कुरान पाक पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और कोशिश करनी है कि समझ के पढ़ना शुरू कर दें। टारगेट बना लें कि कुछ ना कुछ समझ कर कुरान पाक भी इस रमज़ानुल मुबारक में स्टार्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगले रमज़ानुल मुबारक तक हम उसको समझ कर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो और इसके अलावा बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि मैं आप साथ साथ में शेयर करूँगी आपके साथ, साथ साथ में काम भी करती जाऊँगी। सी के अगर मैं बोलती जाऊँगी तो फिर मुझसे काम नहीं किए जाते हैं। अच्छा जी, आप बिरयानी तो हमारी वहीं रह गई है, गर्म हो रही थी, हो चुकी है, और आप फिर शामी कबाब भी रेडी हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। है गो शामी कबाब थोड़े थोड़े से जल गए हैं, बट डजंट मैटर, ओके। अब मरियम यहाँ पे आ गई हैं और मैं बिरयानी को देखूँ कि गर्म हो गई है या नहीं। यस, बहुत अच्छी सी गर्म हो गई है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए और कुछ और शॉपिंग करने के लिए। तो मोहित, आप मुझे कुछ बात बता रहे थे। You were telling me what was that? I was telling you nothing. Mohit, tell na, tell. No. What was that? The meaning of daughter you were telling me, right? No. हाँ, what is it then? No. अच्छा, अब हम जब जा रहे थे ग्रोसरी के लिए तो पहले मोहित ने कहा कि आई वांट टू गो टू पार्क, तो मैंने भी सोचा कि चलो बहुत अच्छा टाइम है कि मैं वॉक भी कर लूँगी। सो 3:30 बजे का टाइम था तब, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, तो मैंने काफ़ी वॉक की और माशाल्लाह से 3 किलोमीटर्स मैंने वॉक कर थोड़ी सी जॉगिंग कर ली। उसके बाद हम फिर गए ग्रोसरी के लिए, और हम ग्रोसरी के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे गए थे। पंजाब कैश एंड कैरी भी गए और मिनीसो भी गए थे, कुछ बच्चों ने भी चीज़ें लेनी थी, और बस फिर हमने कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी थी, कुछ हमने स्किन केयर की चीज़ें लेनी थी। बच्चे भी मेरे साथ ही में ही थे और काफ़ी टाइम से मेरी स्किन केयर की चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो मैं कुछ लेज़ी हुई भी थी और आई वॉज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। तो मैंने सोचा कि मुझे दोबारा से अपना ख्याल भी रखना है और कामों के साथ
तो यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं ना, दे स्टार्ट गाइडिंग यू। तो मुझे उन्होंने एक क्रीम दी थी और मैं उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी और उसमें जो भी चीज़ें यूज़ हुई थी, तो विदाउट दैट हम बाय नहीं कर सकते। सो मेरी जो टिपिकल चीज़ें हैं मैं उन्हीं पे रिस्ट्रिक्टेड रहती हूँ। फिर यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस मुझे बहुत अट्रैक्ट करे थे और ये बास्केट बहुत फैसिनेटिंग थी। इसके अंदर हम प्लांट्स का पॉट रखते हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिर दूसरी साइड पे कुछ और डेकोरेशंस भी थे। तो अब मैं चाह रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ डिफरेंट मिलता, लेकिन मुझे नहीं कुछ ऐसा मिला तो मैंने नहीं लिया। और फिर दूसरी साइड पे कुछ और बास्केट्स थी जो कि हम सोचते हैं कि किस तरह से हमारे काम आ सकती हैं। जैसे अब हमारी जो प्लांट्स के पॉट होते हैं ना, समहाउ वो इतने ब्यूटीफुल नहीं होते, तो उनको हम इन बास्केट्स के अंदर रख सकते हैं। ये बहुत क्यूट लगती हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने रमज़ान और मुबारक की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी हैं, क्लीनिंग्स एंड ऑल दैट। आई होप कि आप सब ने भी स्टार्ट कर दी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ कंप्लीट यूज़फुल आइडियाज़ शेयर करूँगी। आप देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।